आप लोग को एक बार फिर आस्क एसएसटी पॉइंट पर स्वागत करता हूं एक नए वीडियो के साथ। जिस तरह मैंने कल आप लोगों को बता दिया था, जो मैंने एपी का 4 पार्ट मैंने पढ़ा दिया, 4 वीडियो आप लोगों के लिए बना दिया है। आज मैंने 5वें वीडियो में इस तरह के क्वेश्चन लेके आए हैं जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। पिछले 4-5 साल के जो भी क्वेश्चन होंगे मैं इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। और ये क्वेश्चन मैंने एक में जो लिखा है AP 246 का 11वां पद ज्ञात करें। ये क्वेश्चन 2018 के फर्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो वैसे आप लोगों को पता होगा इस बार का पिछले 2 साल से जो सिलेबस है उसमें 50% ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है और 50% 2 मार्क्स और 5 मार्क्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 2 मार्क्स में जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो मतलब इजली क्वेश्चन होते हैं। अब इजली तब जब हमसे बने और जब नहीं बने तो हर एक क्वेश्चन हार्ड होता है। तो आज हम लोग देखते हैं जो इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन है 2468 का 11वां पद ज्ञात करें जो 2018 के फर्स्ट। आपका और भी ये भी बात आप लोगों को पता होगा। जो अब क्वेश्चन एग्जाम अब 2 शिफ्ट में होने लगा है, फर्स्ट सिटिंग में और सेकंड सिटिंग में। अब दोनों सिटिंग में मैथी का एग्जाम, दोनों सिटिंग में साइंस का, दोनों सिटिंग में ऐसे करके एग्जाम होता है। तो फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया जो AP 246 का 11वां पद ज्ञात करें। तो देखिए इसको हम किस तरह बनाएंगे। इसका पहले लिखेंगे पहला पद इस तरह से A1 इक्वल टू 2, दूसरा पद A2 इक्वल टू 4, सारांतर D इक्वल टू कितना होगा। तो D इक्वल टू हो जाएगा A2 माइनस A1। A2 कितना हुआ 4 माइनस 2, तो कितना हो जाएगा इसका कॉमन डिफरेंस 2। हमसे 11 टर्म 11वां पद हमसे पूछा जा रहा है, मतलब A11 इक्वल टू। मैंने फर्स्ट वीडियो में जिसमें मैंने एपी का बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था उसमें मैंने बताया था इसको अगर कोई भी टर्म पूछे तो उसके लिए मुझे A प्लस D मतलब कि पहला पद और सारांतर की आवश्यकता होती है सिर्फ पद ज्ञात करने के लिए। अब पद तो कोई भी हो सकता है, पहला पद, दूसरा पद, 5वां पद, 10वां पद, 35वां पद, कोई भी टर्म हो सकता है। तो उसके लिए एक बात और जो हम देखें, तो यहाँ 11वां पद हमसे पूछा जा रहा है। तो जो भी टर्म हमसे पूछा जाए उसमें से -1 कर देंगे। कितना कर देंगे? -1 कर देंगे। तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। जितना होगा वो हम D से पहले लगा देंगे। तो A का वैल्यू कितना हुआ 2 प्लस 10। D का वैल्यू कितना हुआ? D का वैल्यू हुआ 2। तो 2 प्लस 10 2 जा 20, कितना हो गया 22। इसको इस तरह भी बना सकते हैं। और इसका एक और मेथड है जो मैंने एपी के पार्ट 2 में मैंने आप लोगों को बता दिया था। जो एक फॉर्मूला होता है जो A प्लस n-1 इंटू D इक्वल टू AN। देखिए यहां मुझे A का वैल्यू पता है 2, n हो गया 11। तो 11 माइनस 1, D का वैल्यू कितना है 2 इक्वल टू AN। तो 2 प्लस 11 में से 1 लेस कितना होगा 10 इंटू 2 बराबर AN। तो 2 प्लस 20 इक्वल टू AN। 20 में 2 का कितना होगा 22 बराबर AN। इसीलिए AN इक्वल टू 22। तो आप चाहे इसको इस मेथड में बना ले या इसको इस पे डाल के बना ले। मेरे ख्याल से अगर इस पे अगर आप लोग बनाते हैं तो इससे थोड़ा ज्यादा इजी होगा। वैसे आप लोग को जो मेथड अच्छा लगे वो आप बना सकते हैं। इसे टर्म पे डाल के बना सकते हैं और इसको A प्लस n-1 इंटू D इक्वल टू n फॉर्मूले पर डाल के इसी क्वेश्चन को हम बना सकते हैं, दोनों क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये क्वेश्चन 2018 के सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया, द्वितीय पाली में क्वेश्चन को पूछा गया। देखिए कितना इजी क्वेश्चन से पूछा जाता है। अगर हम अच्छे से अगर हम लोग प्रिपरेशन करें, अच्छे से अगर तैयारी करें तो क्वेश्चन इजीली वे में कोई भी चैप्टर का होगा। मैं एपी पढ़ा रहा हूँ, एपी के बारे में बात करेंगे। ज्योमेट्री पढ़ूंगा, प्रोबेबिलिटी पढ़ूंगा, स्टैटिक्स पढ़ूंगा, कोई भी ज्योमेट्री पढ़ूंगा, मेंसुरेशन पढ़ूंगा, अलजेब्रा पढ़ूंगा, तो कोई भी चैप्टर पढ़ेंगे तो इस तरह से तैयारी करेंगे जो मेरा एग्जाम में मेरा ये होगा जो कोई भी क्वेश्चन आप लोग से ना छूटे। देखिए इस क्वेश्चन बोला है 3, 8, 13, 18, 23 का कौन सा पद 78 है का कौन सा पद, मतलब हमसे पूछा क्या जा रहा है। पहले हम लिखेंगे पहला A1 इक्वल टू 3, दूसरा पद A2 इक्वल टू 8,
सावन तक क्वेश्चन डी इक्वल टू कितना a2 माइनस a1। ये मुझे याद रखना होगा, जो दूसरे सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, जब भी कभी कॉमन डिफरेंस को फाइंड करेंगे तो 8 माइनस कितना हो गया 3 इक्वल टू 5। अब कहिए अब बोल रहा है कौन सा पद 78 होगा, मतलब हमें ये क्या दिया है अंतिम पद, क्या दिया है अंतिम पद an इक्वल टू 78 पूछा जा रहा है पदों की संख्या n इक्वल टू 1। तो मुझे पता है जब भी कभी मुझे कितना मैंने बताया a n d a n, इसमें से किसी एक टर्म को मिसिंग कर दे और 3 टर्म मुझे फाइंड हो तो हम उसके लिए एक ही फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं। फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू a n। तो a का वैल्यू कितना है 3, n माइनस 1, d का वैल्यू कितना है 5 और a n का वैल्यू कितना है 78। तो 3 प्लस n, 5 को n से मल्टीप्लाई करेंगे 5n माइनस 5 1 जा 5 इक्वल टू 78। तो 5n और माइनस 5 से 3 ले सकते ना माइनस 2 इक्वल टू 78। 5n इक्वल टू 78 प्लस 2, तो 5n इक्वल टू 80, n इक्वल टू 80 बटे 5, इसीलिए n इक्वल टू 16 हो गया। इसी तरह से ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम तीसरे नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मैंने इस क्वेश्चन को इससे पहले ही मैंने सेम क्वेश्चन मैंने बताया है और जो बुक से मैंने पढ़ाया था बिहार बोर्ड के, और वही हूबहू क्वेश्चन 2017 में इस क्वेश्चन को डाल दिया था। तो देखिए फिर एक बार मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, इससे पूछता क्या मुझे क्वेश्चन बोल रहा है उस एपी का 31वां पद ज्ञात करें। कौन सा टर्म a 31। तो 31वां पद ज्ञात करने के लिए मुझे a प्लस 30d की जरूरत है, मतलब a की आवश्यकता है और d की आवश्यकता है, a की आवश्यकता है और d की आवश्यकता है। तो a और d मुझे निकालना है और मुझे दिया है इसमें a11, क्या दिया है a11 इक्वल टू 38, जिसको हम लिख सकते हैं a प्लस 10d इक्वल टू 38 इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद दिया है a16 इक्वल टू 73, इसको लिख सकते हैं a प्लस 15d इक्वल टू 73 इक्वेशन सेकेंड। अब हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड। तो समीकरण फर्स्ट है a प्लस 10d इक्वल टू 38 इक्वेशन फर्स्ट और a प्लस 15d इक्वल टू 73 इक्वेशन सेकेंड। तो मैंने जब इसको विलोपन विधि से बनाया था तो अभी वीडियो आप लोग को मैं इसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। उसमें नियम होता है विलोपन विधि में जो कोई एक गुणांक का को मुझे बराबर करना है। यहाँ ऑलरेडी एक गुना ए का जो है वो ऑलरेडी बराबर है, इसको हम प्लस या माइनस प्लस या माइनस प्लस या माइनस कर देंगे, ए और ए कैंसिल, कितना हो जाएगा माइनस 5d इक्वल टू यहाँ कितना 73। तो 6 में से 3 जाएगा तो 3 माइनस और माइनस कैंसिल, d इक्वल 35/5 इक्वल टू d इक्वल टू कितना 7। मुझे d का वैल्यू फाइंड हो गया। अब हम क्या करेंगे तो इस d के वैल्यू को समीकरण फर्स्ट सेकंड किसी एक में इसका वैल्यू रखेंगे और मुझे a का वैल्यू माना है। लेकिन समीकरण फर्स्ट में d का मान रखने पर तो समीकरण फर्स्ट कितना है a प्लस 10d इक्वल टू 38, a का वैल्यू कितना है तो उसको निकालना ही है, a प्लस 10 इंटू डी का वैल्यू कितना है 7 इक्वल टू 38। तो a प्लस 70 इक्वल टू 38, तो a बराबर 38 माइनस 70, तो a इक्वल टू कितना माइनस 32 हो गया। तो मुझे a का वैल्यू पता लग गया, मुझे d का वैल्यू पता लग गया। तो हमसे पूछा जा रहा है कौन सा टर्म, तो हम a31 इसको लिख सकते हैं a प्लस 30d
और तो ए का वैल्यू कितना हुआ -32 और 30 इंटू डी का वैल्यू कितना हुआ 7 -30 प्लस तो 210 तो कितना हो जाएगा 178। ठीक, इसी तरह इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। दर्शकों अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो किस क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। मैंने इस क्वेश्चन को कल के वीडियो में मैंने बता दिया था और मैंने जितना भी एपी का जितना वीडियो मैंने इससे पहले मैं डाला हूँ बनाया हूँ, मैं देखा हूँ उसी वीडियो में से उसी क्वेश्चन में से एग्जाम में भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो मैं तो पहले बुक से पढ़ाया था, भी मैंने देखा कि पिछले 5 साल में जितने भी क्वेश्चन पूछेंगे उस क्वेश्चन को बताने का प्रयास किया। तो मैंने देखा जितना क्वेश्चन मैंने पहले ही बता दिया हूँ वही क्वेश्चन ही एग्जाम का है। फिर भी मैं इसका रिविजन भी समझ लो और ये भी जो क्वेश्चन दिया हुआ है। तो मुझे A1 पता है, D पता है, अंतिम पद पता है और पदों की संख्या हमसे पूछा जा रहा है और पदों का योग हमसे पूछा जा रहा है। तो देखते हैं। तो n पहले मुझे n फाइंड करना होगा। तो n मैंने पहले बोला जब कभी भी n निकालना हो तो ये फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। तो a n, तो a का वैल्यू कितना होगा 5, n -1, d का वैल्यू कितना है 3, a n का वैल्यू कितना है 50। 3n - 3 = 50। 5 में से 3 ले तो कितना होगा 2 + 3n = 50। तो 3n = 50 - 2, तो 3n = कितना हो गया 48। तो n = 48/3, इसलिए n = कितना हो जाएगा 60। तो n का वैल्यू मुझे पता हो गया 16। अब हम क्या करेंगे, तो हम Sn को फाइंड करेंगे। किसको फाइंड करेंगे Sn को। तो मैंने कल ही बता दिया, तो Sn का 2 फॉर्मूला होता है। तो यहाँ देखते हैं कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो मुझे An भी पता है, मुझे n भी पता है और मुझे a भी पता है। तो लगा देते हैं n/2 a + an। तो n का वैल्यू कितना हुआ 16/2, a का वैल्यू कितना है 5 + an का वैल्यू कितना है 50। कितना हो गया 8। तो 5 8 5 जब कैरी 4 कितना 400 हो गया ऐसा का ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और ये क्वेश्चन बोला जा रहा है 21 18 15 ... का कौन सा पद -81 होगा। फिर हमसे पूछा रहा है कौन सा पद नंबर ऑफ टर्म, मतलब हमसे n पूछा जा रहा है। तो n जब पूछा जा रहा है तो इससे पहले मुझे a पता होना चाहिए, d पता होना चाहिए और an मुझे, ये 3 चीज मुझे पता होना चाहिए। जब मुझे ये 3 चीज मुझे पता हो जाएगा तो हम इसी फॉर्मूले पर डाल के, जो फॉर्मूला मैंने इससे पहले पढ़ाया है a + n - 1 × d = n, इस फॉर्मूले पर डालकर हम n का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो पहला पद इस तरह से एग्जाम में लिखेंगे, जिस तरह से हम लिख रहे हैं बोर्ड पे उसी तरह से आप लोग लिखेंगे। कितना 21। दूसरा पद a2 = 80। सार्वधांतर d = कितना a2 - a1, 18 - 21 कितना हो जाएगा -3। मैंने पहले वीडियो मैंने आप लोगों को बता दिया था, जो d का वैल्यू निगेटिव में भी हो सकता है, पॉजिटिव में भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। मतलब किसी भी एपी के जो सार्वधांतर होते हैं, जो कॉमन डिफरेंस होते हैं, वो मुझे धनात्मक भी हो सकते हैं, ऋणात्मक भी हो सकते हैं और 0 भी हो सकते हैं। चलिए देखते हैं। उसके बाद मुझे पता है कौन सा टर्म -80, तो अंतिम पद मुझे क्या दिया हुआ है अंतिम पद, जिसे an से डिनोट करते हैं। कितना -81। -81 हमसे पूछा जा रहा है पदों की संख्या। कितना n = what, तो a + n - 1 × d = an। तो a का वैल्यू कितना हुआ, a का वैल्यू हुआ 21 प्लस n का वैल्यू मुझे पता नहीं है n - 1 d
डी का वैल्यू, तो डी का वैल्यू कितना निकला है -3 इक्वल टू ए एन का वैल्यू कितना है -81। तो मुझे पता है जो किसी भी संख्या को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं उससे पहले उसका जो सिंबल होता है उससे उसके पहले मल्टीप्लाई होता है, तब उस संख्या को दूसरी संख्या से मल्टीप्लाई होता है। इसका एन का सिंबल क्या है प्लस, इसका है माइनस, तो माइनस प्लस माइनस माइनस 3 को से मल्टीप्लाई करेंगे 3n और माइनस माइनस प्लस 3 1 3 इक्वल टू -81। हम जब 21 कितना में किस में प्लस में कोई भी संख्या का अगर कोई भी चिन्ह अगर ना हो तो उसका ओरिजिनल चिन्ह जो होता है वो प्लस का होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये कितना हुआ +21, ये कितना +3, कितना हो गया +24 -3n इक्वल टू -81। तो -3n इक्वल टू -81 और -40, तो -3n इक्वल टू कितना हो गया 5, कितना 105 माइनस में, इसको मैं बना देता हूँ। तो कितना माइनस और माइनस कैंसिल, तो क्या हो जाएगा 3n इक्वल टू 105, अब n इक्वल टू 105 बाय 3, इसलिए n इक्वल टू 3 3 जा 9 50। दैट्स ऑल। तो इसके बाद क्वेश्चन 6 देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो 1-2 साल के बाद रिपीट हो जाते हैं सेम क्वेश्चन, तो मैं उस क्वेश्चन को बार बार नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा, उससे अच्छा तो मैं कोई दूसरा क्वेश्चन को देख लूँ। तो इसलिए एक क्वेश्चन ऐसा था जो 2 बार एग्जाम में 2 साल एग्जाम में पूछा था, तो मैंने उससे एक ही क्वेश्चन को बताया क्योंकि क्वेश्चन सेम था, नंबर उसका सेम था, प्रोसेस भी सेम था, सब कुछ सेम बोल रहा था, तो मैंने उसको दोबारा नहीं बताया। वैसे भी जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ वो पिछले वीडियो मैंने पहले बता दिया आप लोग को। तो यहाँ देखिए 10 7 3 डॉट का 10वां पद ज्ञात करें। कौन सा टर्म 10वां पद। इस प्रोसेस पर भी मैंने क्वेश्चन आप लोगों को बता दिया बिकॉज मैंने आप लोग से आज वादा किया था जो जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे उसको मैं बताऊंगा, तो इसलिए मैं उसी क्वेश्चन को लेके आया हूँ। तो उसका पहला पद पहले लिखेंगे, पहला पद A1 इक्वल टू 10, दूसरा पद A2 इक्वल टू 7, D इक्वल टू A2 माइनस A1। तो A2 का वैल्यू हो गया कितना 7, इसका वैल्यू हो गया 10 माइनस 3। अब हमसे पूछा जा रहा है 10वां पद, मतलब A10 किस पर लिखेंगे A प्लस 9D। तो A का वैल्यू कितना हुआ 10 प्लस 9 होगा, D का वैल्यू कितना हुआ -3, तो 10 प्लस माइनस माइनस कितना 27, इसलिए कितना हुआ -20 -70 हो गया। इसी को इस पर भी हम डाल के बना सकते हैं। तो इसका A का वैल्यू मुझे पता है 10, N का वैल्यू मुझे पता है कितना 10, D का वैल्यू भी मुझे पता है -3, N मुझे निकालना है। तो 10 प्लस कितना होगा 9 इंटू -3 इक्वल टू N, 10 प्लस माइनस माइनस 27, 9 3 जा, तो N लेस हो कितना 70 इक्वल टू N, इसीलिए An इक्वल टू -70 आंसर। अब आपको जो मेथड अच्छा लगे, ये तो वैसे तो इससे अच्छा तो ये है क्योंकि ये तुरंत सोल्व हो जाता है, इसको हम फार्मूला में बना सकते हैं। तो मेरे ख्याल से इससे बेटर ही होगा कि उसमें कोई फार्मूला नहीं लगता। थोड़ा एक बात याद रखना होगा, जो भी टर्म मुझे पहले तो ये बात मुझे मुखस्त कर लेना होगा, अगर मुझे टर्म के बारे में पूछा जाए तो ये बात मुझे पता होना चाहिए। तो कोई भी टर्म को फाइंड करने के लिए मुझे A की और D की, तो ये 2 चीज़ की जरूरत होती है। और जो भी टर्म पूछा जाए उस टर्म में से एक को लेस कर देंगे और D से पहले उस संख्या को यहाँ पर बिठा देंगे, उस टर्म का फॉर्मूला मुझे निकल आएगा। उससे आप लोग का मन जो करे, जो आप लोग को ज्यादा बेटर दोनों में लगे, उस पे आप लोग इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अब हम 7 देखेंगे। तो कितना लॉलीपॉप, कितना इजी क्वेश्चन पूछा गया। ये भी क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछा जाता है एग्जाम में, इसलिए मैं बोलता हूँ जो भी वीडियो मैंने डाला है उसको आप 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार देखिए और उससे समझने का प्रयास कीजिए। अगर आप उसके बाद भी अगर समझ नहीं पाते हैं अच्छे से, तो मैंने अपना मोबाइल नंबर भी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, मैं यहाँ भी अपना फ़ोन नंबर लिख देता हूँ।
ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको हो तो आप लोग इसमें मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 8298500120। वैसे भी मैं स्क्रीन पे स्क्रीन पर भी मोबाइल नंबर दे दूंगा, जो आप लोग इसे मुझे कॉन्टैक्ट व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो क्वेश्चन है, इसमें मुझे पहला पद पूछा जा रहा है। पहला पद पहले से मुझे पता है, पहला पद पहले से मुझे पता है कितना 12। थोड़ा ठीक से लिख देता हूँ 12। अब दूसरा पद इसलिए मुझे जरूरत है क्योंकि मुझे डी निकालना है, सार्वआंतर मुझे निकालना है, जिसका फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। तो 17 माइनस 12 माइनस 5। तो क्या मुझे A बराबर कितना 12 और D बराबर माइनस 7 माइनस 5 मुझे पता होगी। सो यही क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है √3 √27 √243 का कॉमन डिफरेंस क्या बोला है, डी कॉमन डिफरेंस सामान्य मुझसे पूछा रहा है। फिर भी इस क्वेश्चन को हम इसी तरह लिखेंगे पहले, क्योंकि मैथ आंसर नहीं प्रोसेस का मोहताज है। जो मैथ का प्रोसेस जिसको आ गया, सबसे पहले मैथ में होता है कैलकुलेशन, जिसको कैलकुलेशन पे कमांड हो गया, जिसको प्लस माइनस पे ज्यादा कमांड हो गया, ये सब क्वेश्चन इजीली भी बना सकता है। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन को कितना √3 √27। अब देखिए मैं √27 का लघुत्तम करता हूँ, कितना होगा 3 3 3 जा 9 9 3 जा 7 27 3 और माइनस √3। यहाँ हम देखते हैं जो इस दोनों 3 का स्क्वायर और 3 यहाँ लिख देंगे सिर्फ √3। इसको ऐसा कर बाहर हो जाएगा 3 √3 माइनस √3। तो 3 √3 में से मतलब 3 √3 में से अगर हम √3 को लेस करेंगे कितना होगा 2√3। कितना होगा 2√3। क्वेश्चन हम लोग एक बार और समझते हैं कि बहुत सारे बच्चे को इस क्वेश्चन में मैं ऑफलाइन ही पढ़ाता हूँ, तो मैं देखता हूँ ऑफलाइन में जो बहुत सारे बच्चे को मैं किसी भी क्वेश्चन पूछ डालता हूँ तो बहुत सारे बच्चे को इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो जाता है, जो क्या करेगा, पहले क्या करेगा और यहाँ आके क्या करेगा। तो मैं इस क्वेश्चन एक बार फिर से समझना चाहता हूँ। जो मेरे पास पहला पद √3 था, दूसरा पद √27 था और हमसे कॉमन डिफरेंस पूछा जा रहा था, मतलब क्या हमसे डी पूछा जा रहा था। कॉमन डिफरेंस को हम डी से डिनोट करते हैं। तो A2 कितना है, A2 है 27। तो 27 का जब हम वर्गमूल करेंगे तो होगा 3 × 3 × 3 माइनस √3, क्योंकि पहला का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। तो A2 कितना है 27 और A1 कितना है √3। इसको हम लिख सकते हैं √3 × 3 माइनस √3। तो 3 सब रूट बाहर कितना होगा 3 √3 माइनस √3, तो 2√3 आंसर। इसी तरह हम क्वेश्चन बता सकते हैं। मैं एक क्वेश्चन आप लोग के लिए देता हूं। क्वेश्चन है AP 9 7 25 ... कि कितने पदों का योग 636 होगा। ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई करिएगा, नहीं बनेगा तो मैं होगा तो मैं अगर आप लोग कमेंट, अगर आप लोग से बन जाए तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, और अगर नहीं हुआ तो भी बोलिएगा, मैं क्वेश्चन को बता दूंगा। उसके बाद कल मैं रिप्लेसमेंट मेथड, जिसे हम प्रतिस्थापन विधि बोलते हैं, जो क्योंकि मुझे 3 विधि सीखना है 2 चर वाले रैखिक समीकरण को, 2 चर वाले रैखिक समीकरण को, जो एक होता है विलोपन विधि, दूसरा होता है प्रतिस्थापन विधि और तीसरा होता है वर्ज गुणन खंड विधि। इस 3 विधि में से कोई एक क्वेश्चन एग्जाम में 2 मार्क्स में आता है। आज पिछले 2-3 साल से आ रहे हैं, जब से पैटर्न में थोड़ा बदलाव हुआ, क्वेश्चन को पूछने में थोड़ा बदलाव हुआ, तब से इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं। और मैं कल प्रतिस्थापन विधि से क्वेश्चन को एग्जाम कल मैं अगर पढ़ाऊंगा तो प्रतिस्थापन विधि से क्वेश्चन को बताऊंगा। 2 चर, क्योंकि मैं विलोपन विधि से बता चुका हूं, प्रतिस्थापन विधि से बताना है। और एक दिन
और कभी टाइम मिलेगा तो वीडियो बना के मैं वर्चुअल खंड से आपको बता दूंगा, क्योंकि तीनों चीज़ आप लोगों को सीखना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये तीनों जब हमसे सीख, अगर हम लोग सीख जाते हैं तो एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा, ये तीनों में से कभी कहीं एक से एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है जो 2 मार्क में होता है। उसके बाद मैं एपी को तो लगभग खत्म कर दिया हूँ, चार पार्ट में, पार्ट बाय पार्ट करके होगा। तो मैं एपी से आने वाले सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे मैं उसको बताऊंगा, एक वीडियो उसके लिए भी होगा। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जो भी इस बार 10th के लिए अपेयर हो रहे हैं, जो अगले साल जो है, इस साल कैंडिडेट हैं 10th के जो अगले साल एग्जाम देंगे, उसके लिए बहुत ज़्यादा बेटर है ये सब चीज़ सीखना और पढ़ना। इसीलिए अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब